वार्ड में एक पंच जीता हुआ है, उसको तुम बैठा दो। अब बैठा करके आप वितरण करो, हमको मत बैठाओ, लेकिन वार्ड मेंबर को बैठाओ, पंच को बैठा करके तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 4 किलो चावल दे दो, 1 किलो गेहूं दे दो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यदि शिक्षक आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सीवान जिला के दुरंदा प्रखंड के क्षेत्र में। एक पंचायत पड़ता है रामसापुर पंचायत। यहाँ पे एक सरपंच साहब हैं जो कि क्षेत्र में इतने बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। जनता के प्रति, जनता का दुख सुख सुनते हुए, जनता की आवाज़ उठाते हुए, जनता का काम करते नजर आ रहे हैं। और रामसापुर की समस्त सम्मानित जनता आज सरपंच साहब को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती है। पद मिला तो सरपंच पद का जो दायित्व होता है, जो गरिमा होता है, जो उसका समाज के प्रति जो कर्तव्य होता है, वो निष्ठापूर्वक निभाते नजर आ रहे हैं। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामसापुर पंचायत के वर्तमान सरपंच जी विजय सिंह जी, जो समाज के प्रति, समाज के युवाओं के प्रति, समाज की महिलाओं के प्रति और यहाँ के जो लोग हैं उनके प्रति बेहतर काम करते नजर आ रहे हैं। आज हम पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत नए वर्ष की शुभकामनाएं हैं और आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया है कि आपने टाइम दिया। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले मैं मीडिया कर्मी और प्राइम न्यूज़ इंडिया को मैं वंदन और अभिनंदन करते हुए जिला से आए हुए मीडिया कर्मी को मैं अपने तहे दिल से इन लोगों को धन्यवाद देता हूं। और मुझे यही कहना है कि सरपंच का जो पद होता है ये एक प्रतिष्ठित पद होता है। हमको जो भी काम करना है, समाज के जितने भी बुद्धिजीवी क्लास के लोग हमको मत दिए, वोट दिए, जिताए और प्रतिनिधि बनाए। हमारी अपनी एक सोच है कि पद प्रतिष्ठा बने रहे, समाज का जो लोगों का हक है, हिसाब है, वो मिलता रहे। जैसे आज हमने एक जन वितरण प्रणाली के दुकान पर अंगुली उठाने का काम किया है कि पब्लिक को 4 किलो अन्न, 4 किलो चावल और 1 किलो गेहूं प्रति यूनिट सभी लोगों को मिल जाए। जबकि हमारे ऊपर इस तरह का एक शिवचरण राम है जो एलिगेशन लगा रहा है कि सरपंच साहब हमसे बोरा मांगते हैं और एलिगेशन लगा करके यह भी कहता है कि हमारा मर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो दबंग आदमी है। लेकिन इस तरह की सोच नहीं है। यदि हमारे ऊपर देखा जाए, थाना में पूछा जाए कि हमारे ऊपर 107 है या नहीं, हम यही चाहते हैं कि समाज के लोगों को जो हक हिसाब है वो मिले। हमारी अब अपनी एक सोच है कि जन वितरण प्रणाली के दुकान के बाद हमारा अपना एक सोच है कि हर स्कूल का निरीक्षण करेंगे, समय से टीचर लोग आवें और समय से जाएं। स्कूल में, विद्यालय में सब लोगों का पढ़ाई हो, बच्चों का जो हक मिलना चाहिए वो मिले। 12 बजे जो भोजन का सामान मिलता है बच्चों को वो समय से मिले। जो भी निर्धारित उसका बना हुआ है रूटीन चार्ट, उस पर भी बच्चों को भोजन मिले। आंगनबाड़ी में जो ड्रेस मिलता है वह भी समय से मिले। बच्चों का जो भी पोषाहार मिलना चाहिए, पोषक चीज़ जो मिलना चाहिए वो समय से डिस्ट्रीब्यूट हो। हमारा अपना यही सोचा है। हम पब्लिक के लिए हैं, हम प्रतिष्ठा के लिए हम ये पद को चुनाव लड़े हैं। सरपंच साहब, आप जो बात बोल रहे हैं बहुत बेहतर मतलब शिक्षा एक प्रदान कर रहे हैं, एक एजुकेशन, मोरल एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, 293 पंचायत है और पंचायत के जितने भी सरपंच हैं वो सभी अगर इस तरह के धारणा बना ले कि हम स्कूल का निरीक्षण करेंगे, आंगनबाड़ी का निरीक्षण करेंगे या जन प्रणाली के जो वितरण करें उनको निरीक्षण करते हुए, क्योंकि सरपंच का वो दायित्व है, वो एक जज के प्रति काम करते हैं। और जिस तरह डिस्ट्रिक्ट में एक जज होते हैं उस तरह से पंचायत में वो दर्जा मिला हुआ है। आपको कहीं ना कहीं एक सचिव मिले हुए हैं, एक न्यायदंडिक अधिकारी मिले हुए हैं और आप सरपंच पद पे हैं। और सरपंच पद का जो न्याय का एक मार्ग पे चलने वाला दिशा होता है और बहुत बड़ा पद होता है। मुखिया से भी बड़ा पद होता है। मुखिया तो फंड का काम कराते हैं, मुखिया तो मान लीजिए कि वो उनको क्षेत्र में विकास का काम, लेकिन न्याय का काम करने वाला देखा जाए तो सरपंच पद का बहुत बड़ा पद होता है। और हम देखते हैं बिहार से अगर बाहर जाते हैं, जैसे यूपी में या हरियाणा में या पंजाब में, तो सरपंच पद का जो नाम होता है, सरपंच जो नाम होता है, उसका बहुत बड़ा एक उम्दा वैल्यू होता है। और बिहार में देखा जाता है लोग मुखिया जी को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन मुखिया से ज़्यादा पावर सरपंच के पास होता है। भले आप लोग को कोई फंड मिलता नहीं है विकास का, आप लोगों को सैलरी कुछ मिलता है, लेकिन आपको सबसे बड़ी बात है कि न्याय और प्रतिष्ठा का पद है। ये एक ऐसा पद है जो समाज को आप उत्थान के प्रति आगे बढ़ा सकते हैं, समाज को आगे ले जा सकते हैं। ये बड़ा एक मूवमेंट है। इस पद के बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले इस सीवान जिला के जितने हमारे सरपंच प्रतिनिधि हैं
मैं उन लोगों से भी आग्रह और निवेदन करूंगा कि जैसा कदम हम अपने रमसापुर पंचायत, दरौंदा प्रखंड के रमसापुर पंचायत में कदम उठाने का काम किया हूं, मैं तमाम साथियों से, तमाम प्रतिनिधियों से यही गुजारिश करूंगा कि आप भी इसी तरह का सबक लेकर के आप अपने अपने पंचायत में स्कूल का निरीक्षण करें, जन वितरण प्रणाली का निरीक्षण करें, आंगनबाड़ी का निरीक्षण करें। जो भी आपका बनता है कि आप एक मजिस्ट्रेट हैं, आपके पास पावर है, पैसा नहीं है लेकिन पावर तो है, आप उसका निरीक्षण करें। हम तमाम साथियों से यही आवेदन लगाएंगे, यही गुजारिश करेंगे, हम निहोरा करेंगे कि आप सभी साथी, हमारे जो भी संघ के ग्रुप के लोग हैं, सभी लोग इस तरह से सबक लेकर के जिला में इस तरह का काम करें। हम जैसे करते हैं वैसे आप भी कीजिए, आगे बढ़िए, कदम बढ़ाइए, पब्लिक से मिलिए, पब्लिक का जो भी सुख दुख है उसके सुख दुख में आप रहिए, मेरा यही कहना है। जी। अच्छा, एक सरपंच साहब, जो आपने कहा कि सरपंच जो का पद होता है वो मजिस्ट्रेट लेवल का वैल्यू होता है, इस पद की गरिमा को बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। आपने आपके बातों से, आपके विचारों से ऐसा लग रहा है कि आपको जो पद मिला है आप इसी पद के लिए बने हुए हैं, और आपका कहीं ना कहीं डेजिग्नेशन भी था, वो आपका मानसिकता भी था कि हम इस पद में आएंगे और समाज के, गाँव के लोगों को हक दिलाने का काम करेंगे। जो गरीबी रेखा से जीवन जीते हैं, जिनका हक की आवाज़ सुनता नहीं है कोई, उसको हक की आवाज़ बंद करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके बातों से लग रहा है कि आप इस तरह के काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले, इसके पहले चुनाव के पहले भी मेरा भी स्टेटमेंट, जिला के तमाम हमारे मीडिया कर्मी आए हुए थे और उन्होंने भी हमारे स्टेटमेंट को लेकर के और उछाले भी थे। यही कहना है कि हम जो पद जो चुनाव किए कि हमको सरपंच पद से लड़ना है, हमको पैसे की कमी नहीं है, हमारे दो बच्चे नौकरी में हैं, हमको भगवान बहुत कुछ दिए हैं, लेकिन हमको एक प्रतिष्ठा चाहिए और हम प्रतिष्ठा के लिए इस पद को चुने, पैसे के लिए नहीं। पैसे के लिए तो बड़े बड़े लोग हैं, जो योद्धा हैं, जो जिला पार्षद का चुनाव लड़ते हैं, मुखिया का पद चुनते हैं, लेकिन हमको पैसे की ज़रूरत नहीं, हमको प्रतिष्ठा की चाहिए। पब्लिक हमको प्रतिष्ठा दे, इज्जत दे, सम्मान दे, हम उसी के लिए इस पद को लाइक किए हैं, पसंद किए हैं। अंतिम सवाल सरपंच साहब, जी। जन वितरण प्रणाली का बिगड़ता हुआ जो यहाँ पर हालात था, जी, उसको पटरी पर लाने के लिए आप जो है लाभार्थियों को सही लाभ मिले, आप वकालत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जी। तो आखिर क्या वजह है कि यहाँ डीलर जो है वो बेलगाम होते जा रहे हैं? इस तरह का बीच में चुनाव जीतने के बाद हम थोड़ा हार्ट के मरीज हो गए, जिसके चलते आज इस तरह की पंचायत में इस तरह की बात सुनने को आ रहा है। बार बार सुनने के बाद, बार बार लोगों का आवेदन डालने के बाद, यहाँ पहुँचाने के बाद, हम एक बार नहीं कई बार अपने डीलर को, शिवचरण राम को बुला करके अपने दरवाजे पर इसको नोटिस किया कि बच्चा तुम संभल जाओ, पब्लिक का जो हक है, हमारे यहाँ जो वार्ड मेंबर जीते हुए हैं, हर वार्ड में एक पंच जीता हुआ है, उसको तुम बैठा दो, अब बैठा करके आप वितरण करो, हमको मत बैठाओ, लेकिन वार्ड मेंबर को बैठाओ, पंच को बैठा करके तुम डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4 किलो चावल दे दो, 1 किलो गेहूं दे दो, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं, हमारा उससे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। यदि शिक्षक लोग विद्यालय में आकर के पढ़ावे तो हमको क्या शिक्षक से लेना देना है, क्या उससे शिकवा शिकायत है। यदि टीका टिप्पणी इस पर है कि लोग आते हैं 12 बजे और 2 बजे चले जाते हैं, विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती है, लोग बैठ करके गपशप करते हैं, मैं उसका भी निरीक्षण करूँगा। चलिए, बहुत जल्द करने वाले हैं ये जल्दी